नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे लिसनर्स को रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया रेडियो ऑन द फ्लाइट ऑफ लाइफ। पिछले हफ्ते मैंने आपको टोक्यो घुमाया था, तो चलिए इस हफ्ते कहाँ लेके चलूं? द ब्यूटीफुल सिटी पेरिस। यस, आज की मेरी मूवी है पेरिस में, यानी कि एनीथिंग इन पेरिस। एनीथिंग इन पेरिस फिल्म को डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता ने, प्रोड्यूस भी किया था शक्ति सामंता ने, और इसकी कहानी लिखी थी रमेश पंत ने। इसकी म्यूजिक की बात करूं तो इसका म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और इसका रिलीजिंग ईयर था 1967। अब बारी आती है इसके स्टार कास्ट की। तो शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण, ये तीनों इसकी मेन लीड रोल में हैं। शर्मिला टैगोर जी इसमें डबल रोल में हैं। तो चलिए दोस्तों घूम के आते हैं थोड़ा सा पेरिस, जहां पर इवनिंग्स जो है वो बहुत ही रॉकिंग है। तो दोस्तों यहाँ फिल्म की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं मिलाती हूँ आपको शर्मिला टैगोर से, यानी दीपा से, जो कि एक बिलियनियर हैं, बहुत ही अमीर हैं। पेरिस घूमने आती हैं और यहाँ मुलाकात होती है उनके मैनेजर से। नमस्ते दीपा जी। आप? दामोदर दयाल, आपका मैनेजर। ओह, पेरिस वाले चाचा जी। जी हाँ, आइए। ठहरिए, मैं आपकी मालकिन हूँ ना? जी हाँ। आइंदा कभी दीपा जी कहा तो नौकरी से बर्खास्त कर दूंगी। मैं आपके लिए सिर्फ दीपा हूँ। और मालकिन सिर्फ मेरे लिए। ये? आपका ड्राइवर सरदार बखन भाई, आप दोनों गाड़ी बैठिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। आइए। चलिए। इसी बीच हमारे हीरो की एंट्री गुनगुनाते गाते हुए पेरिस की गलियों में। और दोस्तों दीपा यहाँ आई है घूमने फिरने, लेकिन बहुत ही ज्यादा उतावली है। उसे पता है कि हिंदुस्तानी लड़के मोहब्बत नहीं करते बल्कि उसकी जायदाद के पीछे भागते हैं। तो यहाँ अपनी मेड कम फ्रेंड के साथ वो कुछ डिस्कस करती है। हनी, मैं अक्सर एक सपना देखा करती हूँ जो हमेशा अधूरा ही रह जाता है। मोहब्बत का सपना? लेकिन झूठी बनावटी नहीं, सच्ची मोहब्बत का सपना। आपका मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? क्यों नहीं? बहुत सही, तो फिर और बहुत चाहती भी हैं, लेकिन मुझे नहीं, मेरी दौलत को। चाहने वाले पर से मेरा यकीन हट गया है। आई हेट। लेकिन यहाँ तो लोग आपको नहीं जानते। यहाँ आप एक मामूली गरीब लड़की बनकर पेरिस में घूम सकती हैं, और गरीब जानकर भी जो मुझे चाहेगा वो सच्चा चाहने वाला होगा, है ना? That's the idea. What an idea. Honey, you're a darling. अगले दिन सुबह ड्राइवर को ये हुक्म दे दिया जाता है कि उसके लिए एक गांव वाली की से, यानी वो लहंगा चोली टाइप के कपड़े अरेंज किए जाए। तो वो जब कपड़े लेकर आता है तो यहाँ दीपा अपने मैनेजर को समझा देती है कि कोई अगर मेरे बारे में पूछे तो आपको ये कहना है कि ये काम नौकरानी है हनी की, यानी उसकी फ्रेंड की, और यहाँ पर अपनी मालकिन के साथ आई है। लेकिन कपड़े पहन के जब वो निकलती है तो उससे टकराता है एक लड़का। Oh, delicious! The smile of Mona Lisa. Are you from China? No, from India. India, Delhi, Taj Mahal, Himalayas. I am French. I cannot speak French. Oh, I little English, little Hindustani बोलना सकता. Hindustani? Okay? Vivi. एक इंडियन बॉय हमारा दोस्त. अच्छा, Okay? वंडरफुल। क्या नाम है आपका? नाम? नेम? Oh, Louis. Okay? मेरा नाम दीपा है। Oh, दीपा, खूबसूरत. Married? बॉयफ्रेंड? लव? खूबसूरत लड़की शादी ना आए, मोहब्बत ना आए, क्या बात? बात यह है, इंडिया में लड़के लोग शादी के लिए दौलत मांगते हैं। दौलत? मनी, फ्रैंक्स। नो मनी, नो लव। नहीं, वो सब दौलत के भूखे हैं। ओके, फ्लावर्स? नो, झूठे धोखेबाज। झूठे धोखेबाज?
Please, say it in English. Liars, cheats. No, no, no. Knife. Me Frenchman, true lover. Okay? क्या? You खूबसूरत, me मोहब्बत. Okay? मैं बहुत गरीब हूँ. गरीब? Very poor. No money. Good. I'm भी गरीब. Mama नाय, पापा नाय. Okay? आपकी शादी नहीं हुई? शादी नाय नाय. हम तुम शादी. अब मैं जाती हूँ. जाती? कल आती? आती. हम भी आता. टाटा. डिडिडी पा, डिडिडी पा, डिडिडी पा, डिडिडी पा. इस कार्टून के मिलने के बाद दीपा थोड़ी सी हैप्पी हो जाती है, लेकिन नॉट लाइक दैट। तो अब ये कार्टून जो है वो जाता है सीधा अपने इंडियन दोस्त के पास, और वो इंडियन दोस्त कौन है? सैम, यानी कि हमारे याहू बॉय शम्मी कपूर। अबे फोटोग्राफर के बच्चे, इतने दिन तू कहा था? है? सैम, हमको इंजन का प्रॉब्लम था, जल्दी। क्या मांगता? कोपरा, प्रेस, हम इंडियन महाराजा बनेगा। इंडियन महाराजा? बीबी, तेरा दिमाग तो ठीक है? ठीक नहीं, तुमसे हिंदुस्तानी सीखा, खूबसूरत इंडियन लड़की मिला, हमको मोहब्बत हो गया। ओके? वो क्या नाम है उसका? दीपा, आप देखा, दिलदार का, शादी करेगा। ओके? शादी? उसे कोई हिंदुस्तानी लड़का नहीं मिलता? हिंदुस्तानी लड़का, दौलत का भूखा। कौन बोला? दीपा बोला, सब झूठे धोखेबाज। ओके? ये बदतमीज लड़की। कुछ नहीं, ये तो बता, वो उसमें फिर कब मिलेगी? तुम्हारा मॉर्निंग दबता? अच्छा, फिर मिलेगी तो ठीक करूंगा सैम, हमको इंडियन महाराजा। शम्मी कपूर अब ये सोचते हैं कि इसकी लड़की की गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि हिंदुस्तानी लड़के जो हैं वो, क्योंकि शम्मी कपूर आधे फ्रेंच है और आधे इंडियन, तो ये जो लड़के हैं वो दौलत के पीछे नहीं प्यार के पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को एक कार्टून बना के शर्मिला के सामने भेज देता है, लेकिन उसका पत्ता कटवा देता है उसी वक्त और खुद उनके सामने हाजिर हो जाता है। देवी जी, एक बदमाश लोफर की वजह से आपने शायद हर फ्रेंचमैन के बारे में गलत राय कायम कर ली है। आपने तो कहा फ्रेंचमैन है। जी हाँ, बिल्कुल, फ्रांस में रहता हूँ। लेकिन आप तो हिंदुस्तानी बोलते हैं। बिल्कुल आपकी मादरी जुबान की तरह। 20 साल आपके वतन में रहा हूँ। आप लखनऊ से आई हैं? जी नहीं, दिल्ली से। वो ऐसे, मेरे पिताजी भी लखनऊ में फ्रेंच के प्रोफेसर थे। अच्छा। आपका शुभ नाम? दीपा। नाम तो बहुत प्यारा है। आप तो है ही पेरिस में सैर करने आई हैं? जी हाँ। जी नहीं, मैं अपनी मालकिन के साथ आई हूँ। मैं बहुत गरीब नौकरानी हूँ। कमाल है, जब मैं वहाँ था तो नौकरानियाँ अंग्रेजी नहीं बोला करती थी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पेरिस में सब एक बराबर है, यहाँ छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं होता, और ये साबित करने के लिए हम दोनों को एक साथ कॉफी पीनी चाहिए। जी नहीं, मुझे जाना है। जाने से पहले मेरे लिए बहुत जरूरी कि मैं आपकी कोई ना कोई खातिर करूँ। क्यों? आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए कि फ्रेंचमैन अच्छे नहीं होते। पहला तजुर्बा तो ऐसा ही हुआ। दूसरा तजुर्बा होना ही चाहिए। नाम तो दीपा ने पूछा नहीं, लेकिन सैम ने बता दिया उसके पीछे भागते भागते, दीवाने का नाम मत पूछो। अब जब ये होटल वापस आती हैं तो यहाँ मिलते हैं इनको अपने मैनेजर के बेटे प्राण। तो मिस्टर प्राण अब इनको घुमाने फिराने का जिम्मा लेते हैं, और दीपा भी सोचती है कि सैम से पीछे छुड़ाने का ये अच्छा तरीका है। अगले दिन ये लोग पिकनिक पे जाते हैं, और पिकनिक पे किसी को नहीं बताते कि कहाँ जा रहे हैं। सैम हालांकि ढूंढ ही लेता है किसी तरह से कि वो कहाँ गए हैं, और वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि अब तो उसको दीपा के लिए कुछ फीलिंग्स आ गई हैं और वो दीपा का पीछा करता है। लेकिन यहाँ उसे पता चल जाता है कि दीपा एक नौकरानी नहीं मालकिन है। पिकनिक पे भी उसका पीछा करते हुए जब पहुंच जाता है तो दीपा वापस आके बड़ा परेशान है कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। तो यहाँ हनी उसे कुछ बताती है। तुसी कौन हो पापा जी? मेरा नाम सैम है, जाकर बोलो समझ जाएंगे। इतना बड़ा गुलदस्ता देखकर तो कोई भी समझ जाएगा, लेकिन मालकिन पिकनिक पे गई हुई है। मालकिन?
आपको दीपा जी से मिलना है? यस यस। मैं उनका ड्राइवर हूँ, सरदार मक्खन सिंह। ड्राइवर मालकिन, वो पिकनिक पे कहाँ गई? बादशाह, ये जानने के लिए 1 डजन आशिक कब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बताना मना है। क्या मतलब? बात ये है, पिकनिक पे 12 लड़कियां भी हैं और ये सब उनके बॉयफ्रेंड्स हैं और लड़कियां इन्हें गोल करके चली गई हैं। उल्लू है, गधे हैं। जो लड़कियां ने गोल करके चली गई उन्हें सीधा किया जा सकता है। वो कैसे? पिकनिक पे जाकर। चलोगे मेरे साथ? मेरी तो जान वहां है। कौन? मेरी हनी। नाम लेते ही दिल धड़कने लगा। मरते हो? जितना मरता हूँ उतना ही डरता हूँ। मामला जमाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मामला जमता नहीं है। मैं जमा सकता हूँ। अब सैम से दूर भाग रही है या सैम को परख रही है, ये पता करने के लिए दीपा जो है वो रेड क्रॉस के साथ चली जाती है स्विट्जरलैंड। लेकिन अब सैम को तो पता चल नहीं सकता क्योंकि ये तो चुपचाप गई है। लेकिन हनी, जिसको सैम पसंद है दीपा के लिए, वो उसे टेलीग्राम भेज के वहाँ बुलवा लेती है। आया फरिश्ता प्यार। सैम हाथ धोके दीपा के पीछे पड़ा है। दीपा को कहीं ना कहीं ये बात अच्छी भी लग रही है, लेकिन अभी वो फैसला नहीं करना चाहती। यहाँ रेड क्रॉस का काम खत्म करके जब वो होटल वापस आती है तो यहाँ उनसे फिर मिलते हैं प्राण और कहीं लेके जाने का उसको वादा करते हैं। दीपा जब तक तैयार होने जाती है तो सैम वहाँ आ जाता है। एक्सक्यूज मी, हम लोग कहीं मिल चुके हैं? हो सकता है। आपका नाम? सैम। मुझे शेखर कहते हैं। हाउ डू डू? कुछ खो गया है? जी। ऐसे लगता है बड़ी बेचैनी से किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको दूसरों के प्राइवेट मामले में दिलचस्पी लेने की आदत है। हाँ? सिर्फ दीपा के मामले में। मतलब? आइंदा उससे दूर रहिएगा। क्या? क्योंकि मैं उसके करीब मोहब्बत करते हैं? बहुत ज्यादा। तो आइए हाथ मिलाइए कि मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अपनी जान से ज्यादा कोई भी किसी को नहीं चाहता, क्योंकि हर शख्स को अपनी जान सबसे ज्यादा अजीज है। क्या राय है आपकी? मेरी राय में मेरे और दीपा के मामले में उसके पिताजी के नौकर के लड़के का दखल देना ठीक नहीं। मिस्टर सैम, शट अप। तैयार होके दीपा जब आती है तो यहाँ सैम उसे मना करता है कि उसके साथ मत जाओ, लेकिन वो सैम से चिड़ी हुई शेखर यानी कि प्राण के साथ चली जाती है, डांस करती है और शेखर उसको बातों बातों में ब्रांडी भी पिला देता है जो उसको चढ़ जाती है। अब इसका वो फायदा उठाने लगा है। कर आया हूँ। शेखर, शेखर, you're hurting me. शेखर, ये किसका रूम है? ये आपका। ओह वंडरफुल। शेखर, मैं बैठ सकती हूँ? हाउ स्वीट, आप लेट सकती हैं। थैंक यू। शेखर, मेरे कमरे से जरा हनी को बुला दो ना प्लीज। हनी को? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। शेखर, जल्दी बुलाओ ना, मुझे नींद आ रही है। हनी को बुलाने के बजाय वो वहाँ बैठ के पीने लग गया है और ये सब बातें जो है की होल से, दरवाजे की होल से सैम देख रहा है और कुछ करने के लिए जाता है। कर आया। सैम यहाँ पे शेखर के एक डर का फायदा उठा के उसे कॉल करता है और उसके बाद चुपचाप दीपा को वहाँ से ले जाता है। दीपा जी, की कितना बदमाश ने। दीपा, 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 सोने दो मुझे। दीपा उठो, खड़ी हो जाओ, होश में आओ। सैम, तुम मुझे चाहते हो ना? You love me, Sam? वही रहा। ओ बोलती है। हनी, उसके वापस आने से पहले यहाँ से निकल चलो। आप चलिए, मेरा कुछ और प्लान है। तुम जानते नहीं वो बहुत खतरनाक आदमी है। अरे जान भी दे, वो अगर सांप है मैं नेवला हूँ। आप इन्हें ले चलिए, मैं उसे पहन के आता हूँ। रामलाल, रामलाल, वो डिगना जाए। रामलाल, Where are they?
I beg your pardon, sir. Somebody phoned me from here. I haven't seen anyone. Were you here all the time? Of course, sir. I'm on duty. Oh, hell. Thank you. दीपा, दीपा, होश में आओ दीपा। मेरे ख्याल में इन्हें अपने कमरे में पहुंचा देना बेहतर होगा। मेरा ख्याल है इनका इसी कमरे में रहना बेहतर है, ताकि सुबह जब इन्हें होश आए तो इन्हें मालूम तो हो कि आज रात इन पर क्या क्या गुजरने वाली थी। जी, आप भी सो जाइए, मैं पहरा देता हूँ। कहाँ सबक सिखला। अगले दिन जब सैम उठता है तो उसे उस कमरे में कोई नहीं मिलता, ना हनी और ना ही हमारी हीरोइन, और लेकिन मिलता है तो एक खत। तुमसे कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तुमने जो कुछ किया उसके लिए हमेशा एहसानमंद रहूंगी। फिर कभी तुम्हारे सामने ना आ सकूंगी, इसलिए जा रही हूँ तुमसे बहुत दूर, बहुत नजदीक आकर। यह खत मेरे चले जाने के बाद तुम्हें मिलेगा। गुड बाय सैम। ये जब नीचे उतर रही होती हैं दोनों लड़कियां, तो दीपा और उसकी हनी, तो यहाँ पर जैक मिल जाता है जिसका डर शेखर को है, यानी एक गुंडा। जैक यहाँ पर एकदम से दीपा को देख के उसके पास आता है, उसको सूजी कह के बुलाता है, लेकिन दीपा उसको थप्पड़ मार देती है। मैं तेरा। अब जैक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है उसको देख के, लेकिन वापस आता है सूजी से मिलने, और यहाँ सूजी जो है वो बार में डांस कर रही है। डांस करते करते जब वो जैक को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उसके पास आती है, और तब सच्चाई का पता चलता है। जैक डार्लिंग, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें देखने। फैंटास्टिक। अगर अपनी आंखों से नहीं देखता तो कभी यकीन नहीं करता। अब मैं सूजी देख के कह सकता हूँ कि वो लड़की सूजी नहीं थी। कौन सी लड़की? डार्लिंग, जिनेवा मैंने एक लड़की देखी, हूबहू तुम जैसी, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल। इम्पॉसिबल। दुनिया में सूजी सिर्फ एक है और वो तुम्हारी। थैंक यू डार्लिंग। सूजी दूसरे की नहीं हो सकती। Now go and change and wait for me. That's my cat. तो दूसरी लड़की कौन है? दीपा, मेरे डैडी के बॉस की बेटी। मिस्टर मलिक की बेटी। तुम जानते हो उसे? नहीं। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि उनके पास जरूरत से ज्यादा दौलत है। Oh, I see. दीपा उनकी इकलौती बेटी है? हाँ। तुम मुझसे शादी करके उसका पैसा खाना मांगता है? नेचुरली। You fool. दीपा इस वक्त कहाँ है? बेरूट। जगो, एक करोड़पति की बेटी को जिंदा वापस करने की कीमत $10 लाख। गुड। तुम फौरन बेरूट जाओ और तुम्हें क्या करना तुम जानते हो। ओके बॉस। ठहरो, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, सिर्फ दीपा को किडनैप करेगा, उसके बाद उसके बाप से सौदा करेगा, समझा? इनका ये प्लान बन गया है, और कहीं हाँ ना करते करते शेखर भी इनके प्लान में शामिल है। अब यहाँ पर दीपा सैम से दूर भाग रही है क्योंकि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स आ गई हैं, और सैम पीछा कहाँ छोड़ने वाला। प्यार है तुमसे। अब दीपा तो सैम के साथ घूमने निकल जाती है, लेकिन मक्खन सिंह और हनी रह जाते हैं पीछे। यहाँ कुछ गुंडे आकर, यानी जैक के लोग आकर दीपा का पता पूछते हैं और मक्खन सिंह से उनकी टक्कर होती है। दूसरी तरफ रोमांटिक कपल घूम रहे हैं पेरिस में। हो जाना चाहो प्यार। इसमें शर्माने की क्या बात? ये तो यहाँ का रिवाज। लड़का लड़की से मिलता है, मोहब्बत होती है, लड़का प्रपोज करता है, एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, और फिर क्या ख्याल है? पहले लड़का प्रपोज करता है, उसके बाद एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, फिर Oh. Yeah, I'm sorry, Miss Deepa. Deepa, darling, Deepa. Will you marry me? I don't mind. I don't mind. आसान करिए मुझ पर साहब। ये देखिए, खास और खास आपके लिए लाया हूँ। अब वो? नहीं, क्यों? मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और हिंदुस्तानी रिवाज के मुताबिक वो शादी के बाद। यानी शादी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, तब तक।
सैम ने दीपा को प्रपोज कर दिया है बहुत ही प्यारे अंदाज में, लेकिन दीपा उसको किस करने के लिए मना कर देती है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ। सैम इस बात की रिस्पेक्ट करता है और वहां से ये दोनों घूमने निकल जाते हैं। दोनों अपनी खुशियों में सराबोर पेरिस की गलियों में घूमते मोहब्बत करते घूम रहे हैं, बिना ये जाने इस बात से अनजान कि दूसरी तरफ कहीं कोई कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। यहाँ अब प्राण आता है सूजी के पास, यानी दूसरी शर्मिला टैगोर के पास। आपके फायदे की, मतलब लाखों की दौलत, से इट अगेन। लाखों की दौलत जो कि हमें मिल सकती है। हमें? सिट डाउन। थैंक यू। आपकी शक्ल हूबहू उस लड़की से मिलती है। सुना है। जैक उसे किडनैप करने वाला है। ये भी सुना है। जैसे ही वो लड़की गायब होगी आप उसकी जगह ले लेगी। ये नहीं सुना। जैक ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहा। जैक को कुछ नहीं मालूम इस बारे में। ये सब मेरा प्लान। नो, जैक के अगेंस्ट जाने की मुझ में हिम्मत नहीं। मुझ में भी नहीं है। जैक से जिंदगी भर हम डरते रहे, उसके इशारों पर नाचते रहे। आपको ये पसंद है? नहीं, लेकिन दूसरा रास्ता भी क्या है? मेरा साथ दीजिए, एक ही हफ्ते में हम लखपति हो जाएंगे। दौलत हाथ में आते ही जैक का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम उसकी पहुंच के बाहर बहुत दूर कहीं चले जाएंगे। खतरा सिर्फ दौलत हासिल करने तक है, उसके बाद हम खतरे को खरीद सकते हैं। मेरा हिस्सा क्या होगा? आधा। कैश कितना? कम से कम 10 लाख डॉलर। अगर फैसला करने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो। कर लिया, मैं तुम्हारे साथ। आखिरकार सूजी मान ही जाती है क्योंकि आधी जायदाद जो उसको मिलने वाली है। अब प्राण उसको रह रहकर बार बार असली शर्मिला टैगोर को दिखाता है और उसके रंग ढंग बताता है, जो कि सैम के साथ घूम रही है। आसमान से दीपा, उसे लुइस, तुम दीपा के साथ? यस। तुम हमको उल्लू बनाया, अपना चक्कर चलाया। हम तुमसे नाराज। तुम आज से हमारा इंडियन दोस्त नहीं। इंडियन दोस्त? झूठा, धोखेबाज। ये तो फ्रेंचमैन है। मी फ्रेंचमैन, ये हिंदुस्तानी। इसका मतलब? झूठ बोलता है। हम झूठा, तुम झूठा। इसका पासपोर्ट देखो, देखो, देखो। श्याम कुमार, बांस की मंडी, लखनऊ, इंडिया। श्याम कुमार यानी मिस्टर सैम, यानी नकली फ्रेंचमैन, लायक, चीप, धोखेबाज। क्या धोखा दिया मैंने आपको? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी गलतफहमी दूर की कि हिंदुस्तानी लड़के सच्चा प्यार कर सकते हैं। चुप रहो, आज से मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। आया फरिश्ता। यहाँ सैम से लड़के वो गुस्से में अपने होटल आती है और यहाँ पर प्राण अपने गुंडों के साथ खड़ा है, जो कि दीपा को किडनैप करके ले जाते हैं और उनकी जगह आ जाती है सूजी। सबक सिखलाने। थोड़ी देर के बाद प्राण के पिताजी, जो कि दीपा के मैनेजर हैं, पुलिस के साथ वहाँ आते हैं क्योंकि जैक को डबल क्रॉस कर रहे हैं सूजी और प्राण। यहाँ जैक उनको फोन कर देता है कि हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है और हमें 10 लाख डॉलर चाहिए, और इसीलिए मैनेजर दौड़ा दौड़ा वापस होटल आता है जहाँ पे दीपा है, और वो वहाँ पर सूजी को देखकर लगता है उसको कि ये दीपा ही है। अगले दिन सुबह सैम वहाँ आता है होटल में अपनी रूठी हुई महबूबा को मनाने के लिए। दोस्तों, सूजी जो है वो एक अय्याश लड़की है जो कि सिगरेट भी पीती है और ड्रिंक्स भी करती है, बट यहाँ उसे थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। अब रहती है कि नहीं रहती देखते हैं। अब यहाँ पर सैम जी एंटर होते हैं। कर लो कौन? श्याम उर्फ सैम उर्फ हुक्कू पाशा उर्फ दीपक सैन, यानी कि मैं। हेलो सैम, मेरे लिए है? हाउ लवली। लवली यानी कि नो गेट आउट? क्या? मैंने समझा तुम मुझे डांटोगी, गालियां दोगी, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मनाऊंगा। मगर किस लिए? क्या तुम मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं? मैं कभी तुमसे नाराज हो सकती हूँ? तो फिर कल क्या हुआ था? उसे भूल जाओ ना।
कल की बात कल खत्म हो गई। दीपक, तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? नहीं तो। मुझे फ्रेंचमैन क्यों बनना पड़ा जानती हो? तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए कि हिंदुस्तानी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। वो तो कब की दूर हो गई। तुमसे मिलने के बाद। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या लगता है? डर लगता है। तुम पहले कभी इतने करीब नहीं आई मेरे। बैठो। ये सैम, आज तो मुझे कहीं बाहर नहीं ले चलोगे? ले चलूंगा। दिन बे, मैं जरा तैयार होके आती हूँ। कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं। तो फिर ये सिगरेट किसका है? सिगरेट? हाँ, कल चाचा जी आए थे। कल? ये तो अभी तक जल रहा है। जल रहा है? मेरा मतलब तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले। हालांकि वो उसको कह देती है कि ये सिगरेट चाचा जी का है, लेकिन सैम के हाथ में जो जलता हुआ सिगरेट है वो उसके ऊपर लिपस्टिक के निशान है। अब सैम को एक शक का खटका हो गया है। हालांकि शक ये हो सकता है कि हाँ, ये सिगरेट पीती है, लेकिन इसने मुझे बताया नहीं। अब दोनों बाहर घूमने जाते हैं। यहाँ क्यों गाड़ी रोकी? लुई से मिलना है। सामने का मकान उसका डाक रूम है। लुई? लुई? ओह हाँ, लुई। कमाल है, कल उसी की वजह से नाराज होकर तुम चली आई और आज ऐसे बात कर रही जैसे जैसे कि उसे पहचानती नहीं। हाँ, वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो कुछ और बात करो, मेरी और अपनी। एक ही दिन में तुम बहुत बदल गई हो। वो कैसे? कल और आज की दीपा में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ है, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं? कल मैं तुम्हें जितना चाहती थी, आज उससे ज्यादा चाहने लगी हूँ। क्यों? कल मैं गुस्से होकर चली गई और तुम नाराज होने के बजाय इतने सारे फूल लेकर मुझसे मिले। बस इतनी सी बात है। मैंने समझा कि एंगेजमेंट रिंग का। एंगेजमेंट रिंग? गई कहाँ? सॉरी सैम, कल मैंने गुस्से में उतार के फेंक दी। अच्छा किया। कल सैम ने रिंग पहनाई थी, आज शाम पहनाएगा। अब इसे मत खो देना। याद है कल मैंने तुम्हें क्या कहा था? याद है, लेकिन फिर सुनना चाहती हूँ। यही कि लड़का लड़की से मिलता है, मोहब्बत होती है, लड़का प्रपोज करता है, फिर एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और फिर कल भी मैं यहीं रुक गया था। तुमने तो कहा था ना, कल और आज में जमीन आसमान का फर्क है। दीपा, आज फर्क मत रहने दो, जमीन और आसमान को एक कर दो। क्या हुआ? हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे रिवाज के मुताबिक हम शादी से पहले ऐसी हरकतें नहीं करते। I'm sorry, Sam. तो ये दूसरा मौका था जहां शाम को शक हुआ, यानी सैम को शक हुआ, क्योंकि असली दीपा कभी भी उसके इतनी करीब आके उसे किस करने के लिए नहीं कही। यहाँ शेखर एक और चाल चलता है। दीपा यानी कि जो सूजी है उसके साथ शादी करने का चक्कर, क्योंकि असली दीपा इसको लगता है वापस नहीं आएगी। हेलो शेखर, तो केबल तुमने भेजा था? जी हाँ, डैडी के नाम से। शेखर, बात कुछ ऐसी नाजुक थी कि आपका यहाँ आना बहुत जरूरी था। कौन सी बात शेखर? मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दीपा इस शादी के लिए राजी। ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटी से पूछ सकती हैं। मैं जरूर पूछूंगा। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि दीपा ने शादी करने का फैसला कर लिया। जी दामोदर, मैं तो दीपा को समझा कर थक गया था। उसी को लड़का पसंद ही नहीं आता था, और अगर वो शेखर से शादी करना चाहती है तो मैं बहुत खुश हूं। सेठ जी, शेखर मेरा बेटा जरूर है, मगर दीपा के लायक इससे अच्छा रिश्ता और हो ही नहीं सकता। दामोदर, आज तक तुम मेरे बिजनेस की देखभाल करते रहे हो, आइंदा से शेखर करेगा। जाओ बेटे, टेलीफोन करो, देखो दीपा आई है कि नहीं। फौरन बात पक्की हो जानी चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी? कल सुबह तक कौन जानता है, दीपा अपना इरादा ही बदल दे।
दामोदर, तुम मेरी बेटी को नहीं जानते हो। मैं दीपा को यहीं बुला लेता हूँ। जल्दी बुलाओ, जाओ। खातिर मैं चांद दूसरी तरफ न जाने क्यों सैम बहुत ज्यादा परेशान है दीपा का ये बदला हुआ रूप देखकर। अब उसे कुछ अटपटा सा लग रहा है और वो माखन सिंह को यानी ड्राइवर को बोलता है कि तुम मैनेजर साहब के ऑफिस चलो। और दोस्तों दूसरी तरफ जैक ने असली दीपा को जो किडनैप किया हुआ है वो बार बार फोन करता है कि $10 लाख दो वरना दीपा को मार देंगे। और इस बार फोन उठाता है शेखर और उसकी चाल तो कुछ और ही है। वो कहता है मार डालो। ये सुनते ही जैक कुछ अपसेट हो जाता है, कहता है ये हो नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। अब हर तरफ गड़बड़ देखकर सब लोग उसको सुलझाने में लग जाते हैं। क्या कहा? मिस्टर मालिक, आपके फ्लैट पे जो लड़की है वो दीपा नहीं, मगर दीपा जी से हूबहू शक्ल मिलती है, जैसे उनकी जुड़वा बहन हो, कंबाइंड सिस्टर। जुड़वा बहन? अगर मैं आपकी बेटी को अच्छी तरह नहीं जानता तो शायद मैं भी धोखा खा गया होता। दामोदर, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि रूपा अभी तक जिंदा है? रूपा? रूपा कौन? दीपा की जुड़वा बहन। 20 साल पहले वाइफ की डेथ के बाद मैं दोनों बच्चियों को लेकर यूरोप आ गया था। वहां उनकी देखभाल के लिए एक हिंदुस्तानी नौकर मिल गया, मगर उसे नौकर रखते वक्त मुझे पता नहीं था कि वो शराबी और जुआरी था। एक रोज शाम को जग्गू कहाँ था सारा दिन? एक जगह फंस गया था। जग्गू, तूने शराब पी है? थोड़ी सी। मैंने तुझे बच्चों की देखभाल के लिए रखा है जग्गू, हमारा गर्दी के लिए नहीं। आंखें मत दिखाओ सेठ, ये यूरोप है, हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ गर्मी दिखाने का नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। धमकी देता है मुझे? निकल जाए यहाँ से। मेरा हिसाब कर दो सेठ, अभी इसी वक्त। ओ गेट आउट। सेठ, मेरे ऊपर हाथ उठाना बहुत भारी पड़ेगा। उसी रात को दोनों बच्चियां सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, अचानक एक चीख सुनाई दी। दीपा को तो मैंने बचा लिया, मगर रूपा और जग्गू का कहीं पता नहीं चला। अरे, मैंने जग्गू का नाम कहीं सुना है। स्विट्जरलैंड में पापा जी, जब आपने शेखर को फोन किया था। यस, मैनेजर साहब, आपका बेटा कहाँ है इस वक्त? मेरा बेटा? ये मालूम नहीं, क्यों? वो जग्गू नाम को किसी बदमाश को जानता है। आर यू श्योर? यस मिस्टर मालिक, और उसका कोई बॉस है जैक करके। जैक? यस। जैक ने मुझे टेलीफोन पे धमकी दी। जग्गू, रूपा, इतने बरसों के बाद ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब क्या चक्कर है? मैं खुद हैरान हूँ। दीपा के फ्लैट में जिस लड़की से मैंने बात की थी, अगर वो दीपा नहीं है तो वो रूपा है, और कोई हो ही नहीं सकती। कुदरत ने उसे मेरे लिए बचा लिया। और इस वक्त सिर्फ वही जानती है कि दीपा कहाँ है। हाँ, हम लोग इसी वक्त उससे मिलने जाएंगे। चलिए आओ। तो यहाँ असलियत खुल गई है बहुत सारी चीजों की। एक कि जग्गू कौन है और शेखर का उससे क्या मकसद है। दूसरा कि दीपा की बहन रूपा, जिसको ये सब लोग पहचान चुके हैं, क्योंकि मोहब्बत अपनी मोहब्बत को कभी नहीं भूलता। वो दीपा को इतनी अच्छी तरह से सैम जानता है कि उसकी बदली हुई हरकतें वो समझ जाता है। सब लोग उस ऑफिस से निकलते हैं, लेकिन शेखर इन सब की बातें सुनकर अब क्या करेगा। बाहों से बांध सैम को फोन रखवा दिया, लेकिन यहाँ पर सैम सूजी के यानी कि रूपा के फादर को लेके वहां पहुंच जाता है। अब सूजी ने अपने फादर को तो कभी पहले देखा नहीं और ना उनके बारे में बताया गया। अब देखते हैं क्या होता है। हेलो दीपा, इन्हें पहचानती हो? मेरे पिताजी शादी से पहले तुम्हें मिलना चाहते थे। नमस्ते। रूपा? रूपा? मेरा नाम दीपा है। नकली दीपा, क्योंकि ये हैं असली दीपा के पिताजी।
लेकिन अभी तो तुमने मुझे कहा... साबित करना था कि तुम दीपा नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी खोई हुई बेटी रूपा, दीपा की जुड़वा बहन। माफ कीजिएगा, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। माँ बाप भाई बहन ये सब नए नाम है मेरे लिए। कोई नहीं है मेरा। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी रूपा के सिवा और कोई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं? मेरा नाम सूजी है। यूरोप के सारे नाइट क्लब मुझे जानते हैं। नाइट क्लब्स? तुम वहां क्या करती हो? नाचती हूँ, गाती हूँ, पैसे कमाती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? ये मेरा पेशा है। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, दीपा बन के यहाँ रहने की वजह? सैम, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। दीपा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। दामोदर, फौरन पुलिस को टेलीफोन कर दो। जय जी। तुम ठीक ही कहती हो, मुझे गलत फहमी हुई। मेरी बेटी एक नाचने गाने वाली नहीं हो सकती। शाम इसे पुलिस के हवाले कर दो। आप दीपा को जिंदा देखना चाहते हैं? तुम जानती हो दीपा कहाँ है? जानती हूँ। अगर तुम भी जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। अब वहाँ से सूजी सैम को लेके निकलती है और एक जगह आके रुक जाती है। दीपा के पास नहीं जाती, लेकिन बीच में ही कहीं सैम से कुछ बात करने के लिए लाया हूँ। इसलिए यहाँ सारे रास्ते मिलते हैं। तुम्हें अपना रास्ता चुनने में आसानी होगी। मतलब आओ बताती हूँ। सैम, तुमसे मिलने के पहले मेरी जिंदगी नाइट क्लबों में नाच गा के लोगों की भूखी नजरों के सामने अपनी जवानी की नुमाइश करके गुजरी। तुमसे मिलने के बाद मैंने जाना कि जिंदगी का मतलब कुछ और है। तुम कहना क्या चाहती हो? सैम, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। तुम जानती हो मैं दीपा को चाहता हूँ। और ये भी चाहती हो कि वो जिंदा रहे। वो कहाँ है? ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और बताने की कीमत चाहिए तुम्हें? नेचुरली। बोलो कितना? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत। सैम, आई लव यू। मुझे अपना बना लो। मैं वादा करती हूँ दीपा सही सलामत अपने बाप के पास पहुंच जाएगी। तुम उनकी बेटी नहीं हो? वो मेरे लिए एक अजनबी है। कभी उन्हें देखा नहीं, कभी उनके साथ नहीं रही। अपनी सगी बहन के साथ भी कोई हमदर्दी नहीं? नहीं, मैंने कभी उसे बहन की हैसियत से नहीं जाना। और जानने के बाद मेरे साथ उसकी जिंदगी का सौदा कर रही हो? मोहब्बत की खातिर मैं तुम्हारे प्यार का सहारा लेकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ सैम। तुम इस काबिल नहीं। क्यों? दीपा में और मुझ में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। अगर वो तुम्हारी जगह होती तो अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान देती। तुम में और दीपा में इतना ही फर्क है जो कि असली और नकली में होता है। जितना के उजाले और अंधेरे में होता है, जितना के एक नेक और एक जलील इंसान में होता है। बताओ मुझे दीपा कहाँ है? अभी बताओ। सूजी, मैं कहता हूँ बताओ मुझे। अगर तुम अपना फैसला बदल दो तो हमारे होटल में आ जाना। सूजी, मुझे बताओ। गुड बाय। इतना सब सुनने के बाद सैम बहुत परेशान हो जाता है और सूजी वहाँ से चली जाती है अपने नाइट क्लब में गाना गाने के लिए। सैम बहुत परेशान, बहुत कुछ सोचता है और आखिरकार ये फैसला करता है कि वो उसके होटल जाएगा और वो वहाँ पहुँच जाता है। प्यार है तुमसे। क्या फैसला किया? तुमसे शादी करने का। बिना किसी शर्त के? तुम शर्त जानती हो। ओह, जरा जिप खोल दो ना। मैं तुमसे इस बात का वादा चाहता हूँ कि दीपा सही सलामत अपने पिताजी घर पहुंच जाएगी। बस, और कुछ नहीं चाहती मुझसे। इसलिए तो मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ सैम कि तुम मुझसे कुछ नहीं चाहते। तुम मेरी बनना चाहती थी, मैं राजी। बस इतना काफी। नो सैम, थैंक यू। मैंने तुमसे प्यार मांगा था, रहम की भीख नहीं। जिंदगी भर मैं तुम्हारे बाहों में रहूंगी और दीपा तुम्हारे दिल में। जिंदगी भर मुझे एहसास रहेगा कि तुमने मजबूर होकर मुझे अपना बनाया। सूजी। नो थैंक यू सैम। मैं बुरी हूँ, सस्ती हूँ, लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं हूँ
कि शादी के नाम पर किसी के साथ अपने जज्बात का सौदा करो। अब तुम जा सकते हो। गुड बाय सैम। अपने प्यार से प्यार ना मिलता देखकर, हालांकि दया और भीख देखकर यहाँ पे सूजी चिढ़ जाती है। दरअसल दोस्तों, हर लड़की चाहती है कि उसका महबूब उसको दिल से प्यार करे, ना कि मजबूरी से। तो सूजी ने भी यही किया और सैम को वहां से चले जाने के लिए कह दिया। सैम वहां से जाता है बट बहुत परेशान है और वापस आकर दीपा के फादर से मिलता है। मुझे अफसोस है, मैं सूजी को राजी नहीं कर सका। उसने दीपा का पता नहीं बताया। मैंने तुमसे कहा था ना पुलिस में खबर कर दो। उससे उसकी जान खतरे में पड़ जाती। उसकी जान तो अब भी खतरे में है। न जाने कैसी है, कहाँ है मेरी बेटी। उसे पाने के लिए मैं अपनी सारी दौलत लुटा सकता हूं। मुझे उन बदमाशों की हर शर्त मंजूर है। दीपा को लौटाने की वो जो कीमत चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं दामोदर। सिर्फ $10 लाख। कौन? पहचाना नहीं सेठ जी? आपका पुराना वफादार नौकर जागू। जग्गू तो अब तक जिंदा है? अभी तक। और आपकी बेटी भी जिंदा है। मर गई होती तो अच्छा होता। आज उससे मैंने जिस रूप में देखा है। किसे देखा है आपने? रूपा को, जो अब अपने आप को सूजी कहती है। सूजी? वो आपको कहां मिली? दीपा के फ्लैट में। ओ, अब समझा। नमक हराम कमीने, बता तूने दीपा को कहां गायब कर दिया? नहीं तो मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले करता। एक बेटी की तो खो चुके हो सेठ जी, अब दूसरी को भी खोना चाहते हो? जग्गू, तुम जानते हो दीपा कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूं। कल शाम तक $10 लाख अगर जैक के हाथ में नहीं पहुंचा तो दीपा जिंदा नहीं रह सकती। नहीं 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 दामोदर, कल शाम तक $10 लाख का इंतजाम हो जाएगा। हो सकता है। खैरिए, दीपा तुम्हारे कब्जे में है। इसका क्या सबूत है? सबूत? ये सबूत। दीपा का हैंडराइटिंग है। बोलो, रकम कहां और किसे देना होगी? काले रंग के सूटकेस में $10 लाख लेकर सिर्फ एक आदमी कल शाम को ठीक 5 बजे नायग्रा फॉल्स के टावर के नीचे पहुंच जाए। उसके बाद? उसकी बात की हिदायत वहीं मिलेगी। जग्गू वहां से जाने लगता है, इतना कहकर कि सैम उसको पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। अब सैम पैसे लेकर नियाग्रा फॉल के नीचे जाने वाला है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जैक सूजी को मिलवाने के लिए लेकर आता है दीपा के साथ। देखो, है ना तुम्हारे डुप्लीकेट? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं आईने में अपने आप को देख रही हूँ। यस डार्लिंग। अच्छा, मैं चलता हूँ, जग्गू का टेलीफोन आने वाला है। मत रो दीपा। कौन हो तुम? तुम्हारी जुड़वा बहन। लेकिन मेरी तो कोई बहन नहीं, तुम्हें मालूम नहीं। मुझे भी नहीं मालूम था। तुम्हारे पिताजी ने बताया। डैडी ने? कहाँ? पेरिस में। जिंदगी में पहली बार अपने पिताजी से मिली, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम जितनी अच्छी हो, मैं उतनी ही बुरी हूँ। तुम में और मुझ में उतना ही फर्क है जितना उजाले और अंधेरे में होता है। बिल्कुल ठीक कहा था सैम ने। तुम सैम को जानती हो? जानती थी, कुछ दिनों के लिए। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम फौरन मेरे कपड़े पहन लो और यहाँ से निकल जाओ। और तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारी जान खतरे में है। अपनी बहन को खतरे में डालकर मैं अपनी जान बचा लूं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जाओ दीपा, बहस मत करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं दीपा, नहीं। अपना प्यार मेरे लिए जाया मत करो। मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं इन्हीं बदमाशों के साथ काम करती हूँ। क्या? आज के बाद पिताजी की तरह तुम भी मुझसे नफरत करना, लेकिन जाने से पहले एक बार मुझे गले लगा लो दीपा। ऐसा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। आओ बहन।
जब सैम से मिलोगी तो मेरी तरफ से इतना ही कह देना, अंधेरा वही होता है जहाँ रोशनी दिखाने वाला कोई नहीं होता। दोनों बहनों के प्यार को देखकर ऑब्वियसली बात है हर कोई सोचेगा कि अब क्या होने वाला है। तो रूबी ने अपने कपड़े दे दिए दीपा को और दीपा के कपड़े खुद पहन लिए। यहाँ पर दीपा रूबी बनकर वहां से निकल जाती है घूमने जाने का बोलकर और जैक खुशी खुशी उसको जाने देता है। तो शेखर, तुम? मुझे दीपा के बाप ने भेजा है $10 लाख के साथ। तुमको? हाँ, दीपा को वापस लाने के लिए। रियली? तुम जैसे 420 आदमी पर दीपा का बाप यकीन करता है? वो मुझे अपना दामाद बनाने के लिए राजी हो गया है। ओह नो, तुमने उसके बाप को भी फांस दिया। जैक, तुम हमेशा मुझे बेवकूफ समझते रहे, हमेशा डरा धमकाकर अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर करते रहे। और अब तुम स्मार्ट हो गया। हाँ। ओके स्मार्ट है, बॉक्स उधर रखो। लाओ। पहले दीपा को बुलाओ। हम जबरदस्ती ले सकता है, लेकिन तुम लेगा नहीं, क्योंकि ये एक सौदा है। तुम्हें रकम चाहिए, मुझे दीपा। तुम सच में बहुत स्मार्ट हो गया, मुझे तुमसे डर लगने लगा। ओके बेटा, गेट दीपा। यस बॉस। ओ सूजी डार्लिंग, कम। देखा तुमने? यस जैक, बिल्कुल मेरी जैसी है ना? शेखर, तुम सूजी से मिले हो? ओह यस, हेलो। हेलो, तुम लोग बातें करो, मैं जरा बाहर घूम के आती हूँ। ओके। जैक, किसी से कह दो ना मुझे जरा बाहर तक छोड़ दे। श्योर माय डियर। दूसरी तरफ जो शेखर है वो दीपा को लेने आ जाता है क्योंकि दीपा की शादी उससे होने वाली है। अब दीपा को लेने आता है और वो भी पहचान नहीं पाता। जैक को धोखा देकर जैक को गोली मार देता है और दीपा को लेकर वहां से निकल जाता है, जो कि ऑलरेडी सूजी है। दूसरी तरफ सैम भी पैसे लेकर नियाग्रा फॉल के नीचे आ जाता है, जिसको सूजी जो कि दीपा बनी हुई है वो और शेखर देख लेते हैं। ये दोनों उसके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सैम शेखर को देख लेता है, यानी प्राण को देख लेता है और उसको पीछा करता है। अब ये दोनों सैम और शेखर की लड़ाई होती है। उधर दीपा, ओरिजिनल दीपा जो सूजी का भेष बदल कर निकल चुकी है, और इधर शेखर के साथ जो दीपा है वो सूजी है जो कि बोट में उसके साथ है। लड़ते लड़ते असली सूजी भी, यानी कि असली दीपा भी उसी बोट पे आ जाती है, क्योंकि उसको पहले से ही वहां पे छुपाया होता है। अब सैम उसको पहचान जाता है। लड़ाई करते करते सैम और शेखर की झगड़े में शेखर नियाग्रा फॉल के पानी में गिर जाता है, लेकिन अब ये दोनों यहाँ से निकले कैसे? पानी बहुत तेज है और बोट को लॉक करके सैम पर आए। बोट साइड में एक पत्थर से टकराती है और दोनों जने वहां से उतर जाते हैं, और जो सूजी है लड़ाई में वो सैम को बचाने के लिए गोली अपने सीने में खा लेती है और वो मर जाती है। अब ये दोनों बच निकलते हैं और एक हेलीकॉप्टर आके उन्हें बचा के ले जाता है। तो प्यार की जीत हुई कहाँ पे? पेरिस में। देखा दोस्तों, मैं आपको वर्ल्ड टूर करवा रही हूँ। पिछली बार टोक्यो ले गई थी, इस बार पेरिस ले गई। हो सकता है अगली बार आपको पूरा वर्ल्ड का टूर करवा दूं इन ओनली $8। तो जी हाँ दोस्तों, मैं रफ्तारी रुचिका हर हफ्ते आपके लिए बेहतरीन मूवीज लेकर आती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में आपको एंटरटेन तो करना है। तो रेडियो उड़ान ने ये बीड़ा उठाया है कि कोई हमारा लिसनर्स बोर ना हो घर में। हमारे शोज को आप रिपीट भी सुन सकते हैं नेक्स्ट डे।
मेरा शो सुनते रहिए फिल्मी दुनिया रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ हर बुधवार शाम को 7 बजे और रिपीट थर्सडे को दोपहर 2 बजे। कहीं भी कभी भी मेरे शोज को एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल रुचिका सेठ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। रही है सुबह प्यार की कर दिए आंखों आंखों से जो मैंने तुमने पिए। होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं। और क्या ला रही है सुबह प्यार की रात की खाई कसम, इस नई राह पर हमने रखे कदम। सुख सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, सुख सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या। सब समझ पा रही है सुबह प्यार की रात के हम सफर थक के घर को चले। अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ रहा है, तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है।
पता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम। ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम। मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ लेगा तो फिर क्या करोगे, कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे। कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे। खुशामद करेगा तो फिर क्या करोगे। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ शुक्रिया।